एक फोटोग्राफर सिर्फ फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और किसी भी सेंसिटिव सिचुएशन में बिना कोई गलत काम किए, खुद को अपनी ही नज़रों में गिराए बिना अगर आप कोई काम करते हैं तो वही असली आर्टिस्ट और फोटोग्राफर होता है। और यही बात इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। तो फ्रेम मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि एक प्रेस फोटोग्राफर की लाइफ हमेशा घटनाओं से भरी होती है। अच्छी घटना, बुरी घटना, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे 2 साल के करियर में मुझे ऐसे सरप्राइजेज मिले हैं कि जिनके बारे में मैं आज भी सोचूं तो सोच में पड़ जाता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था, सही था या फिर अनएक्सपेक्टेड था। अब इस आवाज़ के बाद हम चंदू पानसरे नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसे सब सीपी कहकर बुलाते हैं। तो सीपी एक न्यूज़पेपर के लिए प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। मतलब उसका काम यह है कि जहां भी कोई न्यूज़ मिल रही हो वहां जाकर उस न्यूज़ को फोटोज के जरिए कवर करना। तो अभी सीपी एक गांव की पहाड़ी पर जा रहा होता है जहां उसे कुछ दिखता है और वो उसके फोटोज खींचने लगता है। इसी के साथ सीन यही कट होता है और यहाँ से कहानी 2 साल पीछे चली जाती है, जहां दिखाते हैं कि सीपी जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी पवार नाम का एक पुलिस कांस्टेबल सीपी को फोन करके बताता है कि कलेक्टर ऑफिस में राडा शुरू है, जिससे सीपी तुरंत वहां के लिए निकलता है। पर तभी उसका एचआर विनय सीपी से कहता है कि जूनियर फोटोग्राफर के इंटरव्यू के लिए 2 लड़के आए हैं तो उनका इंटरव्यू ले लो और उनमें से सिर्फ एक को ही काम पर रखो। अब सीपी उन 2 लड़कों से मिलता है। इनका नाम सिद्धार्थ और राघव होता है, पर सीपी उनसे मिले बिना और नाम पूछे बिना ही उन्हें कलेक्टर ऑफिस आने को कहता है और वहां फोटोज खींचने के लिए बोलता है। फिर ये तीनों आगे कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, जहां हंगामा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कलेक्टर ने 12 करोड़ का सीमेंट रोड का टेंडर अपने दामाद को दिया होता है और ये बात वहां के नगर सेवक को पता चल जाती है, तो वो और उसके आदमी राडा कर रहे होते हैं। यहाँ सीपी, सिद्धार्थ और राघव उस हंगामे की बहुत सारी फोटोज खींचते हैं और फिर एक होटल में मिलते हैं, जहां सीपी पहले राघव की खींची फोटोज देखता है, जिसमें राघव ने हंगामे के दौरान एक ऑफिसर के मुंह पर कालिक पोतने की फोटोज ली होती हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने उसी हंगामे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिस कमरे में बंद किया गया था वहां की फोटोज खींची होती हैं और फोटोज खींचते समय भीड़ में से किसी ने सिद्धार्थ के हाथ पर जोर से लाठी मारी थी और सिद्धार्थ ने उसकी भी फोटो खींच ली थी, जिससे हमें और सीपी को समझ आता है कि सिद्धार्थ बहुत टैलेंटेड है और यही टैलेंट देखकर सीपी राघव के बजाय सिद्धार्थ को काम पर रख लेता है। अब अगले दिन उनके पुणे क्रॉनिकल्स नाम के पेपर के फ्रंट पेज पर चंदू सिद्धार्थ की खींची फोटोज छापने के लिए देता है, जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं और पहले ही दिन प्रेस में सब सिद्धार्थ की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। साथ ही हंगामे में सिद्धार्थ पर हमला हुआ था, इसलिए चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से उसके लिए एक अप्रिसिएशन लेटर भी आता है, जिसमें सीएम कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए मीडिया पर हमला मतलब लोकतंत्र पर ही हमला है। और सीएम इसकी कड़ी निंदा करते हुए आश्वासन देते हैं कि वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब यही प्रेस की रागिनी नाम की लड़की सिद्धार्थ से मिलने आती है और वो उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसने भी सिद्धार्थ के खींचे हुए फोटोज देखे होते हैं। साथ ही यहाँ वो चंदू से कहती है कि इनके एक कॉलीग ने उसे कमिश्नर ऑफिस जाकर न्यूज कवर करने को कहा है, जिसकी वजह से चंदू सिद्धार्थ को उसके साथ भेज देता है। अब यहाँ से चंदू सिद्धार्थ को कुछ टिप्स देने लगता है कि एक फोटोग्राफर को कहीं भी जाते वक्त अपना कैमरा साथ रखना चाहिए, यहाँ तक कि जब वो छुट्टी पर हो तब भी। साथ ही जब हम कोई न्यूज़ कवर करने के लिए जाते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक ही फोटो में पूरी न्यूज़ कैसे कवर की जा सकती है। अब इसी बीच एक दिन चंदू एक कार एक्सीडेंट की फोटो खींचता है, जिसे वो अपनी टीम से फ्रंट पेज पर छापने को कहता है, पर सिद्धार्थ ने शायद मोर की फोटो खींची थी और चंदू की टीम वही फोटो फ्रंट पेज पर छाप देती है क्योंकि उनके हिसाब से सिद्धार्थ की फोटो ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से चंदू अपनी टीम पर भड़क जाता है क्योंकि उनका पेपर न्यूज़ छापने का काम करता है और सिद्धार्थ की खींची हुई फोटो में तो कोई न्यूज़ ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और रागिनी का मिलना जुलना बढ़ जाता है, मतलब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों के विचार कैसे हैं। दरअसल एक सड़क पर चंदू को पता होता है कि यहाँ पानी की वजह से किसी की गाड़ी फिसल सकती है, इसलिए चंदू वहीं रुककर क्या किसी की गाड़ी उस पानी पर फिसलती है वो इसी बात का इंतजार करने लगता है और जब एक आदमी की गाड़ी फिसलती है तो वो तुरंत उसकी फोटो खींच लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ठीक वैसी ही सिचुएशन में सिद्धार्थ अपना फायदा देखे बिना वहां मिट्टी डाल देता है ताकि किसी की गाड़ी पानी पर न फिसले। मतलब चंदू किसी की मदद करने से पहले अपना फायदा देखता है और इसके उलट सिद्धार्थ पहले लोगों की मदद करने पर ध्यान देता है। आगे एक शाम सिद्धार्थ और चंदू जब अपने प्रेस के दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए एक साथ बैठे होते हैं, तब सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि कल वो एक अवार्ड सेरेमनी में फोटो खींचने गया था जो 7 बजे शुरू होने वाली थी, पर वहां उसने देखा कि सिर्फ 2 ही लोग आए हुए हैं। इसलिए उसने उनसे जाकर पूछा कि आप कौन हैं, जिस पर उन्होंने बताया कि उनका सम्मान होने वाला है, पर अभी तक कोई आया ही नहीं। यानी जिन ऑर्गेनाइजर्स ने यह सेरेमनी रखी थी उन्होंने ही टाइम का ठीक से पालन नहीं किया।
अब इस पर चंदू उसे कहता है कि उसे उन दो लोगों और उस खाली ऑडिटोरियम का फोटो खींच लेना चाहिए था। फोटो देखकर आगे के सारे अवार्ड फंक्शंस टाइम पर होते। और इसी बात पर चंदू उसे समझाता है कि कहीं भी जाओ तो पहले फोटोज लो, यहाँ तक कि सामने किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो पहले फोटो खींच लो, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक्स कवर करते वक्त हम एक ही टाइम पर अच्छे इंसान और अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते। और अगर कभी ऐसा मौका आए तो हमें अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहिए, क्योंकि यही हमारा काम है। लेकिन इस पर सिद्धार्थ की सोच थोड़ी अलग है। उसका मानना है कि अगर सामने एक्सीडेंट हुआ है तो पहले उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। जिस पर चंदू ये कहकर बात खत्म करता है कि अगर एक्सीडेंट के फोटोज ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे फोटोग्राफर होने का क्या फायदा। और ये बात सिद्धार्थ को तब समझ आएगी जब वैसा वक्त आएगा। अब यही चंदू अपनी वाइफ को फोन करता है, जिससे हमें पता चलता है कि चंदू की एक छोटी बेटी भी है, पर उसकी वाइफ और बेटी उससे अलग ही रहते हैं। और अभी चंदू को अपनी बेटी से बात करनी है, पर चंदू की वाइफ बेटी को फोन नहीं देती है, जिससे चंदू को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो अपने चेहरे का गुस्सा यहाँ किसी के सामने दिखने नहीं देता, लेकिन सिद्धार्थ ये सब नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि कुछ दिनों बाद जब सिद्धार्थ और चंदू एक होटल में बैठे होते हैं, तब सिद्धार्थ चंदू से पूछता है कि उसे उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट से यह पता चला कि जिस लोकेशन पर खींची गई एक फोटो की वजह से रोमिल दास को IPPF अवार्ड मिला है, उसी सेम लोकेशन की फोटो चंदू ने भी खींची हुई है। क्या वो दोनों वहां साथ में गए थे? जिस पर चंदू बताता है कि वो वहां अकेला ही गया था और उसने उस दिन जो कुछ भी वहां हुआ था उसकी फोटोज खींची। लेकिन रोमिल अगले दिन वहां गया और गांव वालों को लेकर उसने वही सीन फिर से रिक्रिएट किया और फोटोज खींची, जिसकी वजह से उसे वो IPPF अवार्ड मिला। यानी उसने झूठी फोटोज खींचकर वो अवार्ड हासिल किया। अब ये IPPF अवार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। असल में फोटोग्राफी में IPPF अवार्ड का मतलब है इंडियन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स फेडरेशन नाम की संस्था की तरफ से दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये अवार्ड प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए होता है और IPPF अवार्ड जीतने का मतलब है कि उस फोटोग्राफर के काम को नेशनल लेवल पर पहचान मिली है, जिससे उसके करियर, ब्रांड वैल्यू और क्लाइंट्स का भरोसा जीतने में मदद मिलती है। मतलब इस अवार्ड से फोटोग्राफर को रातों रात फेम तो मिलता ही है, साथ ही वो बहुत सारे पैसे भी कमाने लगता है। खैर, इसके बाद दिखाते हैं कि सिद्धार्थ और रागिनी अब तक रिलेशन में आ चुके होते हैं, जहां सिद्धार्थ रागिनी से पूछता है कि एक्टर्स की गॉसिप और फैशन न्यूज कवर करके क्या वो बोर नहीं होती, जिस पर वो सिद्धार्थ पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो फिर कभी उसके काम को छोटा न समझे। पर तभी यहाँ चंदू सिद्धार्थ को फोन करता है और बताता है कि म्यूनिसिपल स्कूल में किसी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, इसलिए वहां जाकर वो न्यूज कवर करे। वैसे तो सिद्धार्थ आज छुट्टी पर होता है, पर फिर भी वो उस स्कूल जाता है और वहां के फोटोज खींचता है। लेकिन ये जो मरा हुआ आदमी होता है उसकी बॉडी सड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और सिद्धार्थ को उल्टी भी हो जाती है। साथ ही सिद्धार्थ उस आदमी के मरने से पहले लिखे हुए लेटर का फोटो खींचता है, पर यह फोटो वो नेचुरल नहीं बल्कि पूरा सेटअप करके खींचता है। मतलब वो सिद्धार्थ पुलिस वाले से कहकर उस कागज को एक एंगल पर पकड़वाता है और जब बॉडी एम्बुलेंस में रख रहे होते हैं तभी उसका फोटो खींचता है, जिससे समय पता चलता है कि सिद्धार्थ भी कोई ईमानदार फोटोग्राफर नहीं है। आगे जब सिद्धार्थ चंदू के साथ होता है तब चंदू को उसकी वाइफ का फोन आता है और चंदू फोन पर अपनी पत्नी से पूछता है कि वो उनकी बेटी को लेकर उससे मिलने क्यों नहीं आ रही है। इसी बात पर वो अपनी पत्नी से झगड़ने लगता है और इस बार फिर सिद्धार्थ चंदू को नोटिस करता है। अब 2 दिन बाद जब ये सारे दोस्त चंदू के घर दारू पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब सिद्धार्थ चंदू के घर की फोटो देखकर उससे पूछता है कि क्या इस फोटो में तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी ही है। पर चंदू इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता। साथ ही सिद्धार्थ फिर से चंदू से पूछता है कि क्या वे सब ठीक है, क्योंकि 2 दिन से वो नोटिस कर रहा है कि वो बहुत चिंता में है। पर जब उसने चंदू की पत्नी और बेटी के बारे में पूछा तो चंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो उसे सीधे सीधे घर जाने के लिए कह देता है, जिससे सिद्धार्थ समझ जाता है कि चंदू अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता। अगले दिन चंदू अपनी पत्नी एंड बेटी से मिलने जाता है और यहाँ हमें चंदू की पत्नी और बेटी के बारे में असलियत पता चलती है। दरअसल चंदू किसी जमाने में फैशन फोटोग्राफर हुआ करता था, जहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली और आगे चलकर उनकी एक बेटी भी हुई। पर चंदू की कमाई कम होने की वजह से नेहा ने उसे छोड़ दिया और एक ही साल में दूसरी शादी कर ली, जिससे उसकी एक छोटी सी बेटी है। और चंदू और नेहा के डाइवोर्स को अब पूरे 6 साल हो चुके हैं, पर फिर भी चंदू मूव ऑन नहीं कर पाया है और नेहा अपने दूसरे पति के साथ लंदन शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो चंदू से आखिरी बार मिलने आई है। लेकिन जब चंदू को एहसास होता है कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को उसके खिलाफ भड़का दिया है, तब वो ये मानकर वहां से चला जाता है कि अब उसकी बेटी और पत्नी उसकी जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। साथ ही सिद्धार्थ ये सब दूर से देख रहा होता है, जिससे अब उसे भी पता चल जाता है कि चंदू की जिंदगी में आखिर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब यहाँ से घर आने पर चंदू पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता, न किसी का फोन उठाता है और न किसी से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को काम से निकाल दिया जाता है।
जामले का एचआर इस बारे में बात करने के लिए चंदू को बहुत फोन करता है, पर चंदू फोन ही नहीं उठाता। लेकिन जब सिद्धार्थ चंदू को फोन करके बताता है कि उसे काम से निकालने की नोटिस मिली है, तब चंदू प्रेस आकर एचआर और उनके मेन सर से बहुत ज्यादा लड़ता है, क्योंकि सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छा और टैलेंटेड फोटोग्राफर है और ये उसे अचानक काम से निकाल रहे हैं। साथ ही एचआर चंदू को बताने की कोशिश करता है कि उसने इस बारे में बात करने के लिए चंदू को बहुत सारे फोन किए थे, पर उसने फोन नहीं उठाए थे। लेकिन चंदू शराब के नशे में होने की वजह से किसी की नहीं सुनता। आगे कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि वालकन नाम के गांव में भूकंप आता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जब ये खबर चंदू की प्रेस में पता चलती है, तब प्रेस के एक रिपोर्टर को साथ लेकर चंदू फोटो खींचने उस गांव जाता है, जहां भूकंप के फोटो खींचने के बाद चंदू गुस्सा होता है, पर वहां देखता है, जिस पर राघव उसे बताता है कि वो पास के ही गांव में स्टोरी कवर करने आया था और जैसे ही उसे भूकंप की जानकारी मिली वो तुरंत यहां आ गया। अब राघव वहां जल्दी आ गया था, इसलिए राघव ने भूकंप होते ही जो कुछ भी हुआ उसके बहुत ही अच्छे फोटो खींचे थे, पर चंदू बहुत देर से पहुंचने की वजह से उसे राघव जैसे फोटो नहीं मिले थे, जिससे चंदू के चेहरे पर हम साफ तौर पर जेलसी या निराशा देख सकते हैं। अब यही हमें पता चलता है कि राघव रोमिल दास के यहाँ काम करता है, जिन्हें सम्मानित आईपीपीएफ पुरस्कार मिला है, और चंदू की रिकमेंडेशन की वजह से ही रोमिल दास के पास राघव को काम मिला है। पर चंदू ने राघव को यह बताया नहीं था, जो कि राघव को यहाँ पता था। अब अगली सुबह इस गांव का मुआयना करने के लिए यहाँ पर एक मंत्री जी आते हैं और साथ ही सिद्धार्थ भी यहाँ आता है। और जब चंदू उससे मिलता है, तब सिद्धार्थ चंदू को बताता है कि 2 दिनों में उसकी नौकरी छूटने वाली है, इसलिए वो यहाँ अपनी आखिरी न्यूज रिपोर्ट कवर करने के लिए आया हुआ है। अब यही एक औरत भगवान की फोटो को नमस्कार कर रही होती है, जिसे ये दोनों देखते हैं और तुरंत उस औरत की फोटो खींच लेते हैं। पर चंदू जब देखता है कि सिद्धार्थ ने भी फोटो खींची है, तो चंदू उसके कैमरा से वो फोटो डिलीट करके हटा देता है। तभी यहाँ राघव आता है और सिद्धार्थ और राघव बातें करने लगते हैं, जिस वजह से चंदू यहाँ से चला जाता है। अब आगे चंदू को उसकी वाइफ का मैसेज आता है, जिसमें वो बताती है कि वो लंदन जा रहे हैं और चंदू अपना ख्याल रखे, जिससे चंदू दुखी हो जाता है और वो गांव से बाहर जा रहे एक लड़के की गाड़ी पर बैठकर गांव के बाहर आ जाता है, जहां वो रास्ते में एक पहाड़ी पर छोटा सा मंदिर देखता है और उस मंदिर की तरफ जाने लगता है। साथ ही वो बाइक वाला लड़का चंदू को यह भी बताता है कि उस मंदिर के पास कुछ नहीं है, बस एक खाली प्लॉट पड़ा है, और जिसका वो प्लॉट है उसकी गांव में किसी से नहीं बनती, मतलब वहां कोई भी नहीं जाता। खैर, अब चंदू उस मंदिर के पास जाता है, जहां उसे एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है, तो चंदू उसकी फोटोज लेने लगता है। और ये वही सीन है जो हमने इस मूवी की शुरुआत में ही देखा था। तो चंदू यहाँ उस घर और आसपास की कुछ फोटोज खींचता है और साइड में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। पर तभी एक बिल्ली का बच्चा उस घर के पास आकर रोने लगता है, जिसकी वजह से चंदू उस टूटे हुए घर में बिल्ली के बच्चे की फोटोज खींचने लगता है। और तभी उसे मलबे के नीचे दबी एक लड़की का हाथ दिखता है, जिसके बाद वो गांव के एक जान पहचान वाले दोस्त को फोन करता है। वो बताता है कि यहाँ घर गिरने से एक लड़की और उसकी माँ की मौत हो गई है, इसलिए यहाँ एम्बुलेंस भेज दो। फिर थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और बॉडीज ले जाती है। अब ये सीन यहीं कट होता है और आगे हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ अब कहीं और जॉब कर रहा है और आजकल चंदू से उसकी बात नहीं होती, क्योंकि चंदू किसी का फोन नहीं उठाता। और इसकी वजह यह है कि चंदू अब तक अपनी पत्नी और बेटी के गम से बाहर नहीं आया है। अब अगले दिन आईपीपीएफ की अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसकी वजह से चंदू भी वहां पहुंचता है। और यहाँ हमें पता था कि सिद्धार्थ भी अब रोमिल दास के पास काम कर रहा है, वही रोमिल दास जिसने सेटअप करके फोटो खींची थी और आईपीपीएफ का अवार्ड जीता था। आगे अवार्ड सेरेमनी शुरू होने पर 3rd नंबर का अवार्ड अनाउंस किया जाता है, जो केरल के अरुण डिसूजा को मिलता है। साथ ही अरुण के अवार्ड लेने के बाद उससे उसके फोटो की रिबन कट करवाई जाती है, मतलब उसी के हाथों से उसकी खींची हुई फोटो सबको दिखाई जाती है। साथ ही 2nd नंबर का अवार्ड कोलकाता की रिबंजना नाम की लड़की को मिलता है और उससे भी उसकी खींची हुई फोटो सबको दिखाई जाती है। इसके बाद 1st नंबर का अवार्ड अनाउंस होता है और ये मिलता है चंदू को, जिसका चंदू न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहा था। अब चंदू जब स्टेज पर जाता है, तब माइक पर वो फोटोग्राफी, अपने करियर और इस अवार्ड को पाने की अपनी एक्साइटमेंट के बारे में बात करता है। फिर चंदू से उसके फोटो की रिबन कटवाई जाती है, लेकिन सिद्धार्थ जब ये फोटो देखता है तो उसे धक्का लगता है, और ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सिद्धार्थ चंदू की प्रेस में आता है, तो वो चंदू पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए जब चंदू उससे उसके गुस्से की वजह पूछता है, तब चंदू को अच्छी तरह पता था कि सिद्धार्थ को उसी फोटो को देखकर गुस्सा आया है जिसके लिए उसे अवार्ड मिला है। जिस पर चंदू उसे बताता है कि उसने पूरे 1.5 घंटे मेहनत करके ये फोटो निकाली है। लेकिन तभी सिद्धार्थ उसे बताता है कि जब चंदू उस लड़की और उसकी माँ की फोटो खींच रहा था, तब असल में वो लड़की जिंदा थी। यहाँ एक बात बता दूं कि ये फोटो उसी जगह की है जहां चंदू पहाड़ी पर गया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि चंदू के बताने पर जब एम्बुलेंस वाले उस माँ और बेटी की बॉडी लेकर गए थे, तब उन्हें उसी जगह ले जाया गया था जहां रेस्क्यू टीम के लोग सबको बचा रहे थे, और यही सिद्धार्थ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था।
और जब डॉक्टर यहाँ लड़की को चेक करते हैं तो वो लड़की अपनी आखिरी सांसें ही ले रही होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं और सिद्धार्थ उसकी फोटो खींचता रहता है। पर तभी वो लड़की दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि लड़की को मलबे से निकाले काफी वक्त हो गया है, अगर उसे पहले यहाँ लाते तो वो बच जाती। इसके साथ ही प्रेजेंट सीन में सिद्धार्थ चंदू को बताता है कि उस दिन एम्बुलेंस बुलाने के लिए चंदू ने जिसे फोन किया था। जब सिद्धार्थ ने उसे फोन करके पूछा तो उसे उनके जरिए पता चला कि चंदू 1.5 घंटे तक उस माँ और बेटी की फोटोज ही खींच रहा था। वो चंदू से कहता है कि क्या आपको एक बार भी ये देखने का मन नहीं हुआ कि वो लड़की जिंदा है या नहीं? फोटोज खींचने से पहले आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? साथ ही उस लड़की के दम तोड़ने से पहले सिद्धार्थ ने उसकी जो फोटो खींची थी वो फोटो सिद्धार्थ चंदू को दिखाते हुए कहता है कि किसी सेंसिटिव टॉपिक को कवर करने का ये तरीका नहीं हो सकता और कोई भी अवार्ड किसी की जान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। वो लड़की बच पाती या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर उसके बचने की 1% भी गुंजाइश होती तो उसकी मौत के लिए सीधे तौर पर आप ही जिम्मेदार होते। ये सुनकर चंदू को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लड़की जिंदा है या नहीं। इसी के साथ सीन फिर से पास्ट में चला जाता है और अब हमें यह पता चलता है कि उस पहाड़ी पर असल में उस दिन क्या हुआ था। दरअसल जब चंदू ने देखा कि मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है तो उसने पहले उसकी फोटोज खींची, लेकिन बाद में उसने वो मलबा हटा दिया था और उसने देखा कि उसके नीचे एक लड़की और उसकी माँ है, जिससे उसे लगा कि वो दोनों मर चुकी हैं। और जैसा कि उसने सिद्धार्थ से कहा था कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पहले हमें अपना फोटोग्राफर होने का फर्ज निभाना चाहिए, चंदू ने बिल्कुल वही किया। उसने हर मुमकिन एंगल से उन दोनों की बहुत सारी फोटोज खींची। फिर उसने अपनी खींची हुई सारी फोटोज को गौर से देखा और उसे लगा कि उसे अभी तक वो परफेक्ट फोटो नहीं मिली है जिससे उसे वो बड़ा अवार्ड मिल सके। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उस छोटी बच्ची के हाथ में उसकी गुड़िया रखकर उन माँ बेटी की एक फोटो खींचने का। और चंदू ने वैसा ही किया, यानी चंदू को जिस फोटो के लिए आईपीपीएफ अवार्ड मिला है वो फोटो पूरी तरह से सेटअप करके खींची गई थी। और इस फोटो के बाद ही चंदू ने एम्बुलेंस बुलाई, पर वो लड़की जिंदा थी। ये बात अब चंदू को पता चल गई है तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो घर जाता है और जिस फोटो की वजह से उसे अवार्ड मिला था वो उस फोटो के सामने बहुत रोता है। साथ ही वो सिद्धार्थ को मैसेज करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और चंदू यहाँ फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। अब सिद्धार्थ जब चंदू का भेजा हुआ मैसेज देखता है तो वो तुरंत भागकर चंदू के घर आता है, जहाँ वो चंदू को फांसी पर लटका देख उसे बचाने की कोशिश करता है। पर जब वो चंदू की पल्स चेक करता है तो उसे समझ आता है कि चंदू अब नहीं रहा। तभी वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेता है और वहीं पास में रोते हुए बैठ जाता है। अब यहाँ से सीन पूरे 1 साल आगे शिफ्ट होता है और आज फिर से आईपीपीएफ अवार्ड सेरेमनी होने वाली है, जहाँ सिद्धार्थ हमें बताता है कि जिस दिन चंदू को अवार्ड मिला था उसके ठीक अगले ही दिन उसने अपनी जान खुद ही ले ली। वो जो कहते थे वो बिल्कुल सच था। हमारे प्रोफेशन की तरह हमारी लाइफ भी एक कला है और किसी भी कला का कोई फॉर्मेट नहीं होता। कभी कभी सब्जेक्ट्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी फोटोज खींचना मुश्किल हो जाता है, पर उसी वक्त हमें प्रोफेशनल होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट कवर नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। जिंदगी में कुछ हादसे आपको किनारे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक तरफ आपको प्रोफेशनल रहना पड़ता है और दूसरी तरफ इंसानियत निभानी पड़ती है। चंदू सर कहते थे किसी सेंसिटिव सब्जेक्ट को कवर करते हुए आप एक ही वक्त पर अच्छे इंसान और अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते, पर मुझे लगता है कि हम बन सकते हैं। अब यही हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जो आवाज सुनी थी वो सिद्धार्थ की ही थी और अब सिद्धार्थ को यहाँ आईपीपीएफ का फर्स्ट प्राइज यानी पहले नंबर का अवार्ड मिला है, जहाँ वो ये सब बता रहा है। और साथ ही ये अवार्ड उसे किस फोटो के लिए मिला ये दिखाते हुए हमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ ने जब चंदू के घर से एम्बुलेंस के लिए फोन किया था उसके बाद वो एम्बुलेंस का वेट करते हुए वहीं बैठा था और तभी उसे अचानक याद आया कि उसका प्रोफेशन तो फोटोग्राफी ही है, जिसकी वजह से उसने कैमरा उठाया और चंदू और उसके पीछे वाले आईपीपीएफ अवार्ड का एक ही फ्रेम में फोटो खींच लिया और उसके खींचे हुए इसी फोटो के साथ मूवी प्रेम यहीं खत्म होती है।